मध्य प्रदेश में महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के प्रयास में सरकार लगातार काम कर रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीते 2 सालों में क्या खास काम किए गए हैं। पहले शुरुआत करते हैं लाडली बहना से। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना में अब बहनों को 1500 रुपये प्रति माह मिलना चालू हो गए हैं। उद्देश्य वही है कि लाडली बहनें मजबूत बने, सशक्त बने और आर्थिक रूप से जब वो सशक्त होंगी तो अपने परिवार को सशक्त बना पाएंगी। परिवार में निर्णय लेने की जो उनकी क्षमता है और उनका सम्मान है वो दोनों बढ़ेगा। देखिए, आपको हम सुनाते हैं कुछ महिलाओं की ऐसे बयान जो उन्होंने लाडली बहना की राशि से जो बचत की, उन्होंने एक छोटा कारोबार शुरू किया। आप भी लाडली बहना हो? हाँ, मिल गए पैसे? मिल गया। कितने आए इस बार? इस बार 1500। 1500। हाँ, जब 1500 खाते में आते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, अभी तक कितने मिल गए हैं? मिल गया 30-35। 30-35 हजार हो गए। हाँ, क्या किया आपने? सब नाना मोटा धंधा चला रही है। आप भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो? हाँ, क्या काम करते हो? क्या काम करे, घर से पड़े सब्जी वैसा कई धंधो करी रहा तो नाना मोटो। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? माना इस बार कितने रुपए मिले लाडली बहना में? 1500। 1500। खुश हैं आप? हाँ, खुश है। अच्छा लग रहा है? अच्छा रहा। तो अभी तक कितने पैसे मिल गए आपको? 30-35 मिल गया। 30-35 हजार हो गए। क्या किया इसका? इसका क्या करा, चाय की दुकान डाली। अच्छा। हाँ, और फिर भजिया की लारी लगाई। मतलब ये जो पैसे आपने बचाए थे, हाँ, इससे छोटा मोटा व्यापार हाँ, शुरू करा, हाँ, उससे भी फायदा हो रहा है? हाँ, थई रहा। अब दूसरी बात करते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने शासकीय भर्तियों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ा दिया है। जी हां, अब 35% पद महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश की सरकार की भर्तियों में आरक्षित कर दिए गए हैं। चाहे कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे अन्य विभागों की भर्ती हो। 100 में से 35 पद महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। यानी जेंडर इक्वलिटी की ओर सबसे तेजी से बढ़ता प्रदेश अब मध्य प्रदेश है। महिलाओं को अब ज़्यादा अवसर हैं शासकीय सेवा में आने के, अपनी प्रतिभा और क्षमता को दिखाने के, अपने जीवन को सशक्त करने के। बहुत ही सराहनीय कदम है। नारी शक्ति के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजनाएं हैं, और सशक्तिकरण को देखें तो काफ़ी कुछ उन्होंने शौर्य दल जैसे बनाए हैं। इसी तरह से बहुत कार्यक्षेत्र जैसे कहना चाहिए अपने कौशल विकास का जो कार्य किया है वो है। लाडली बहनों के लिए अभी जो राशि दी गई है वो भी बहुत सराहनीय है। इसी तरह से हम हमें ये बहुत ही खुशी की बात लगी कि अब जो शासकीय सेवाओं में आरक्षण दिया गया है, जैसे 35% का जो आरक्षण दिया गया वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। इस दृष्टि में देखते हुए हमें कहना चाहेंगे कि पुरुष और नारी की जो समानता है वो कहीं ना कहीं दृष्टिगत होती हैं। तो मैं बहुत ही सराहना करती हूँ इन चीज़ों की, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस तरह से सुरक्षा और सशक्तिकरण की तरफ उन्होंने जो सहयोग दिया है नारी को, वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में बीते दिनों 12,670 मिनी आंगनवाड़ियों को उन्नयन करके आंगनवाड़ी केंद्रों में बदला गया है। इसके अलावा 747 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश का बचपन कुपोषित न हो। गांव-गांव, फलिए में आसानी से आंगनवाड़ियाँ उपलब्ध हों जिसमें बच्चे जाकर अपना पोषण ले सकें, या आंगनवाड़ियों के जरिए इन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर सरकार निगाह रख सकेगी, और अगर कहीं कमी है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर सकेगी। पोषण आहार देना, प्रसूताओं का, गर्भवती महिलाओं का वजन लेना, बच्चों का वजन लेना, तमाम उद्देश्य हैं जिसके चलते ये उन्नयन किए गए हैं और नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हाइजीन और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया के तहत सरकार ने 61 करोड़ 20 लाख रुपए, करीब 20 लाख बालिकाओं के खाते में अंतरित किए हैं, ताकि वो रोगों से दूर हो सकें, स्वच्छता के मापदंड को अपना सकें। ऐसा करने वाली मध्य प्रदेश सरकार देश में रेयर गवर्नमेंट है। अन्य कुछ सरकारें भी करती हैं, लेकिन सबसे तेज गति से अंतरण मध्य प्रदेश की सरकार ने बालिकाओं के खातों में किया है।
मध्य प्रदेश में 4 औद्योगिक क्षेत्रों में वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाने का काम शुरू हो गया है। ऐसे ही झाबुआ, सिंगरौली जैसे अन्य स्थानों पर भी शुरू किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि जो वर्किंग वुमन काम कर रही है उसको ठहरने, रुकने और सुरक्षा की चिंताएं नहीं होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। और इसी सोच के साथ ये वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल का काम शुरू कर दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की दिशा में ये सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर मध्य प्रदेश में जितने भी हैं उनके माध्यम से संकटग्रस्त महिलाओं या बेटियों की मदद का काम भी जारी है। अब तक 52,096 महिलाओं को इसके जरिए मदद की जा चुकी है, उनको सहयोग किया गया है, उनको संरक्षण दिया गया है। ये एक बड़ा आंकड़ा है जिसमें सरकार लगातार काम कर रही है। इसके अलावा जो 850 MSME इकाइयों को सरकार ने आगे बढ़ाने का फैसला किया है और इनको आर्थिक सहायता भी दी है। करीब 275 करोड़ रुपए का अंतरण किया गया है इन उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए, स्टार्टअप के लिए। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में महिला श्रमिकों को 5,000 रुपये का सरकार मदद करेगी। जैसे ही वो काम में लगेंगी उनको 5,000 रुपये प्रतिमाह सरकार की ओर से भी मिलेंगे। इसका ऐलान भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। उद्देश्य यही है कि महिलाओं को काम के दौरान प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो न सिर्फ एक कुशल कामगार बन सके बल्कि आगे चलकर अपने खुद के स्टार्टअप को खड़ा कर पाए। तो ये महिला सशक्तिकरण के वो कदम थे जो सरकार लगातार उठा रही है। इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती में बड़ी तादाद में महिलाएं आ रही हैं और एक बदलाव की बयार लेकर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की सरकार के इस कदम पर आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। महिला शक्ति हो तो अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए।